नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल आजमगढ़ द्वारा विजयदशमी पर्व पर शहर के मेले में आए श्रद्धालुओं को नगर के पुराने कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला के गेट पर विहिप जिला कोषाध्यक्ष आशीष गोयल द्वारा प्याओं की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय ने किया। कार्यक्रम में आए क्षेत्रीय महामंत्री द्वारा विहिप कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। सहजानंद राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन में विहिप द्वारा बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया जाता है, चाहे वह कुंभ का मेला हो या आजमगढ़ के दशहरे का। इसी क्रम में सिधारी हाइडिल चौराहे के निकट बजरंग दल के जिला संयोजक शशांक तिवारी के सौजन्य से प्याऊ की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ भाजपा लालगंज जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विहिप विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, जिला मंत्री गौरव रघुवंशी, जिला सह मंत्री संतोष गुप्ता, जिला सह संयोजक बजरंग दल आर्यमगढ़ उत्कर्ष सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील सदर में जन सुनवाई में जन सामान्य की समस्याओं की सुनवाई किया गया। अधिकतर फरियादी अपनी जमीन विवाद संबंधी समस्याओं के निपटान हेतु तहसील पहुंचे थे, जिस पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम बनाकर प्रार्थना पत्र के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। आजमगढ़ जिले के बनकट बाजार स्थित दुर्गा पूजा समिति में दुर्गा मूर्ति का भारत रक्षा दल महिला विकास शाखा की महासचिव आशा वर्मा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान पूजा पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। आगे उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व पर बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ लोग मनाए। यह त्योहार आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का है। सभी लोग एक शांत वातावरण में दुर्गा पूजा माँ का दर्शन कर दशहरा का पर्व मनाएं। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां पिकअप की चपेट में आई सड़क पार कर रही महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। बता दें कि रीता विश्वकर्मा पत्नी रामफेर विश्वकर्मा 45 वर्षीय निवासी ग्राम कबीरहा इटौरी बुजुर्ग थाना राज्य सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर निवासिनी आज शुक्रवार की सुबह अतरौलिया थाना क्षेत्र के कबीरदूनपुर गांव में अपनी ननद के पति, जिनका ऑपरेशन हुआ था, को देखने कबीरदूनपुर गांव में आई हुई थी। शाम लगभग 5 बजे अपने घर जाने के लिए वह महिला कबीरदूनपुर गांव से ही पैदल निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग को पैदल ही पार कर रही थी। इसी दौरान आजमगढ़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही रीता की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप सवार गाड़ी लेकर फरार हो गया। यहां तक कि पिकअप चालक द्वारा घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर लोहरा में बनाए गए टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ता हुआ निकल गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से गाड़ी का नंबर नोट किया और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अयोध्या तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिस द्वारा मृतका के परिजनों को फोन पर सूचना दी गई। लगभग 1 घंटे बाद मृतका के परिजन भी अतरौलिया से अस्पताल पहुंच गए। मृतका के पास 3 बच्चियां हैं, जिसमें एक की शादी हो चुकी है और 2 अविवाहित हैं। भारी बरसात में 70 वर्षीय एक पुराना मकान गिर गया और पीड़ित अब परेशान है। बता दें कि क्षेत्र के अकबेलपुर मोहम्मद अजगरा मोहल्ला अजगरा गजेंद्र पट्टी भदौरा निवासी अशोक कुमार शुक्ला पुत्र लक्ष्मी निवास शुक्ला का पुश्तैनी मकान, जो लगभग 70 वर्ष पुराना था, बारिश की वजह से धराशायी हो गया। इसमें घर में रखा हुआ गृहस्थी का सारा सामान दब गया, जिससे स्थानीय लोगों के सहारे सहयोग से बाहर निकाला गया, तो वही पीड़ित को रहने के लिए कोई और जगह नहीं बची, जिससे पीड़ित को राहत मिले। पीड़ित द्वारा इसकी सूचना संबंधित लेखपाल को दी गई। लेखपाल ने पीड़ित की बातों को अनसुना कर लगभग 20 दिनों बाद मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान लेखपाल ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि संबंधित लेखपाल रामबचन यादव को मकान गिरने की सूचना उसी दिन दे दिए थे, लेकिन लेखपाल गिरे हुए मकान को देखने नहीं आए। पीड़ित के आग्रह पर 13 अक्टूबर को लेखपाल ने पीड़ित के मकान का निरीक्षण किया। पीड़ित का 70 वर्ष पुराना मकान गिर जाने से पीड़ित को रहने खाने की विकट समस्या खड़ी हो चुकी है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी गई। ऐसे में पीड़ित को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि भारी बरसात में पीड़ित को रहने खाने की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संदर्भ में राजस्व निरीक्षक रामबचन यादव ने बताया कि गिरे हुए मकान का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट लाकर संबंधित को भेज दिया जाएगा। ऐसे सुनाते हैं कि पीड़ित अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ला, कौन गाँव निवासी? ग्राम अकबेलपुर मुतलके अजगरा। क्या समस्या है ये बताइए। मेरा कच्चा मकान जो 70 साल पहले का था, बरसात के कारण गिर गया। इसकी सूचना आपने कहीं दिया? मैंने लेखपाल को सूचना दिए और 13 तारीख को आए थे, देख कर गए हैं। कब की बरसात में गिरा? लगभग कई दिन हो गया? आज करीबन 20-22 दिन। तो अभी तक क्या लेखपाल क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले, कोई सूचना नहीं दी हमें। लेखपाल आए थे, क्या बोले वहाँ पे? बोले ठीक, हम देख कर जा रहे हैं और आगे की जांच होगी। मतलब अभी तक आपको कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है।
बता दें कि विजयदशमी त्योहार दशहरा के शुभ अवसर पर बीती शाम को नगर पंचायत के वीरवापुर वार्ड निवासी डॉक्टर राजेश मिश्रा के 16 वर्षीय पुत्री उदिशा मिश्रा व छोटे बच्चे द्वारा विजयदशमी के अवसर पर 10 चीज तथा 10 भुजाओं वाले रावण की विशालकाय प्रतिमा बनाकर उसे दहन किया गया। वही छोटे बच्चों ने नाटक प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। बच्चों ने राम लक्ष्मण सीता समेत अन्य किरदार को नाटक द्वारा बखूबी प्रस्तुत किया, जिसमें सीताहरण, राम वनवास, राम रावण युद्ध समेत अन्य वन नाटकों का सजीव मंचन किया गया तथा विशालकाय रावण के पुतले का दहन भी किया गया, जिसके क्षेत्र के लोगों ने जमकर सराहना की। उदिशा मिश्रा वाराणसी में रहकर शिक्षा ग्रहण करती हैं, जो इस समय नगर पंचायत स्थित अपने आवास पर आई हुई थी। पड़ोस के ही छोटे बच्चों की टोली बनाकर तथा बच्चों का वेशभूषा बनाकर सजीव नाटक प्रस्तुत कर रावण का दहन करवाया। उदिता मिश्रा ने बताया कि बुराई पर अच्छाई की जीत सिद्ध होती है, जो आज हम लोगों द्वारा रावण दहन के दौरान लोगों को दिखाया है। और एक खबर आजमगढ़ के महाराजगंज से है, जहां दशहरा पर्व पर बाजारों में रौनक लौट गई है। मूर्ति पूजा एवं शस्त्र पूजा कर लोगों ने विजयदशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। बता दें कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त कर धर्म, नीति और सत्य की स्थापना की थी। तब से इस त्यौहार को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है और इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। विगत 2 वर्षों से व्याप्त महामारी के चलते त्योहारों के अवसर पर बाजारों से रौनक गायब रही, परंतु इस बार बाजारों में रौनक देखने को मिली। लोगों ने जगह जगह मूर्तियों की स्थापना कर पूजा अर्चन कर असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। तो वही सनातनी परंपरा के तहत शस्त्र पूजा कर लोगों ने अधर्म पर धर्म की स्थापना का जश्न मनाया। विजयदशमी पर कस्बा महाराजगंज में मेले का आयोजन किया गया, जिससे क्षेत्र में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में रामलीला कमेटी द्वारा राम जानकी की भव्य झांकी पूरे नगर में निकाली गई और रामलीला मैदान में बाकायदा राम रावण के बीच हुए युद्ध का प्रदर्शन भी किया गया एवं रावण वध कर असत्य एवं अत्याचार पर सत्य और सदाचार की जीत का परचम लहराया गया। अकबरपुर नगर पालिका पर मनमानी करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने शासी अधिकारी को ज्ञापन देकर मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल नगर पालिका अकबरपुर पर आरोप है कि पिछले 4 साल का गृह कर एक साथ वसूलने का गृह स्वामियों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। ज्ञापन देने गए सामाजिक कार्यकर्ता अनिल मिश्रा ने बताया कि एक साथ 4 साल का गृह कर वसूलने से दिहाड़ी मजदूरों के सामने सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने कहा नगर पालिका के द्वारा कराए जा रहे गृह कर वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए और फिर से सर्वे कराकर उचित गृह कर लिए जाने की कार्रवाई कराई जाए। पूरे मामले पर जब शासी अधिकारी बीना सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों का 2017 में सर्वे हुआ है टैक्स उन लोगों पर लगा है, बाकी जैसे तैसे सर्वे होता गया वैसे टैक्स निर्धारित होता गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का 500 से अधिक टैक्स आया था उन्हीं लोगों को प्रथम चरण में डिमांड भेजी गई थी, क्योंकि पूर्व के सालों में जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है उनको एक साथ जमा करने की नोटिस भेजी जा रही है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। जो गृह कर नगर पालिका वसूल रही है उसका हम जो इनकी अवैध वसूली है 4 साल से, उसका हम विरोध करते हैं। और ये मामला ये है कि जैसे 4 साल से ये मनमाने ढंग से लगाया जा रहा है, जिसका कोई अच्छाई से सर्वे नहीं हुआ है। तमाम देहात गांव के लोग नगर में जुड़े हुए हैं, वो लोग सुबह से शाम तक 100-200 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, तो उनके 5 साल का ये पैसे का फरमान नगर पालिका का गृह कर के रूप में थोपा जा रहा है। जो अपनी रोजी रोटी वो नहीं चला पा रहे हैं, अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं, तो इकट्ठा 5 साल का देंगे कैसे? एक तो ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जो देने लायक लोग हैं उनका होना चाहिए, और जो देने लायक लोग हैं उनसे भी ये मनमानी वसूली 5 साल की इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जिन पे मतलब 4 साल का शायद इकट्ठा टैक्स मांगा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों का मतलब 17 से यहाँ पे सर्वे हुआ है और तभी से टैक्स लगा हुआ है, जैसे जैसे सर्वे होता गया वैसे वैसे टैक्स निर्धारित होता गया।
जिन लोगों का 500 रुपये से अधिक का टैक्स आया था उन्हीं लोगों को प्रथम चरण में डिमांड भेजी गई थी। चूँकि पूर्व वर्षों में उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए अब उनको इकट्ठा भेजी जा रही है। और जिन लोगों का 500 रुपये से कम का टैक्स था उनको इस साल से उनकी डिमांड भेजी जा रही है, एक साल की। तो हम देख रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसको अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां अटेवा द्वारा निजीकरण तथा एनपीएस के विरोध में जिला मुख्यालय पर डीएवी इंटर कॉलेज स्थित गांधी प्रतिमा से 22 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे से आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम के लिए जिले के विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला है। अटेवा के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि पदयात्रा कार्यक्रम के लिए शांति शरण सिंह, जिला अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ सीपी यादव, जिलाध्यक्ष ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अमरजीत सिंह, जिलाध्यक्ष सहायक विकास अधिकारी संघ लेखपाल संघ के पंकज अस्थाना, सुनील कुमार यादव, रामानुज श्रीवास्तव तथा प्रवीण राय, कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल फेडरेशन अनिल कुमार तिवारी, संयुक्त कर्मचारी परिषद वेद प्रकाश यादव, विद्युत कर्मचारी संघ डॉक्टर विनय कुमार, स्वास्थ्य विभाग तथा कर्मचारी संघ के संरक्षक गिरीश चतुर्वेदी का समर्थन व सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी विभागों के जिला पदाधिकारियों ने अपने सभी अध्यक्ष, मंत्री तथा सदस्यों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आश्वासन दिया है और कहा है कि यह लड़ाई केवल अटेवा की ही नहीं बल्कि पूरे जनमानस की लड़ाई है। हम सबको मिलकर निजीकरण और एनपीएस का विरोध करना है। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के अजमतपुर चौकी बदरका कोतवाली आजमगढ़ यहाँ के प्रधान प्रशासन के नियमों की अनदेखी कर रहा है। मूर्ति विसर्जन की जो जगह निर्धारित किया गया था वहां पर ना करके डायरेक्ट नदी में ले जाकर के मूर्ति विसर्जन किया गया। कहने पर अपने आप को प्रधान की बात कहकर किसी भी नियम को न मानने की बात कही। बता दें कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग नदी में मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकारी गाइडलाइन है उसे अनदेखी कर मूर्ति विसर्जन का कार्य किया गया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गंभीरपुर पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर अपहरिता को बरामद कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान वांछित वारंटी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक के निर्देश में उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव अपने दल बल के साथ अभियुक्त उदयभान गुप्ता, उदय प्रजापति पुत्र रामपति प्रजापति निवासी नगरैया जहानपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से अपहरिता को बरामद भी कर लिया है। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव के पुत्र संतोष यादव ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत व निराधार है। मेरे परिवार की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए विरोधियों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्री यादव ने सिलारी स्थित अपने आवास पर शनिवार को प्रेस को जारी कर अपने बयान में बताया, मेनगर ब्लॉक के भोरमपुर अयाई से क्षेत्र पंचायत सदस्य चंदन यादव पुत्र बांकेलाल ने बीते 13 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक से मिलकर जान माल सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पूर्व एमएलसी पुत्र संतोष यादव पर पैसा मांगने और जान माल की धमकी देने का आरोप लगाया था। संतोष यादव ने कहा कि चाचा कैलाश यादव 3 बार मेहनगर ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं। पिता कमला प्रसाद यादव 2 बार एमएलसी रहे हैं। इस बार सुरक्षित महिला सीट होने के कारण अपने समर्थित प्रत्याशी को उम्मीदवार को जिताए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य चंदन यादव को उपचुनाव से पूर्व गांव में विकास कार्य कराने के लिए 2,20,000 रुपये दिया था, लेकिन उन्होंने अपने गांव में ही कोई विकास कार्य नहीं किया। मेरी उनसे कोई राजनीतिक या अन्य कोई दुश्मनी नहीं है। जब मैंने अपने रुपये मांगे तो विरोधियों द्वारा चंदन से मिलकर मेरे परिवार की राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं संतोष कुमार यादव पुत्र श्री कमला प्रसाद यादव। आपके द्वारा आपके ऊपर हाल ही में चंदन यादव बीडीसी द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंप करके आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा दुगना पैसा उनसे मांगा जा रहा है, पैसा देकर। क्या है ये प्रकरण? चंदन यादव जो वर्तमान में भोरमपुर के बीडीसी हैं, अपने क्षेत्र के विकास कार्य कराने के लिए प्रमुखी के चुनाव के दौरान हमसे 2,20,000 रुपया वो क्षेत्र के विकास में काम करने के लिए लिए, जो कि क्षेत्र में काम वो किए नहीं। और काम न करने पे क्षेत्र के लोगों से पूछने पे पता चला कि वो काम नहीं किए। उस पर हम उनसे बिना किसी निधि के अपने जेब से उनको 2,20,000 रुपये दिए थे, इसलिए हम उनसे मांगे तो वो नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है वो आरोप जो लगाया जा रहा है आपके ऊपर? वो आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि आगे एक विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में पिताजी हमारे एमएलसी भी रहे हैं और चाचा 3 बार प्रमुख रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के जो हमारे यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, उनके कहने पे उनको बीजेपी में चंदन यादव ने वोट भी दिया। उनके कहने पे चढ़ाने पे हमारे पिताजी को बदनाम किया जा रहा है। उनके छवि को, उनकी लोकप्रियता को, चाचा की लोकप्रियता को
क्षेत्र में गलत ढंग से उसको दुष्प्रचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी एकदम षड्यंत्र ये रच रहे हैं। और ये सपा समर्थित हैं बीडीसी? नहीं, समाजवादी के साथ रहते तो हमारी जो प्रमुख प्रत्याशी थी शीला जी, वो समाजवादी को वोट देते। समाजवादी के साथ नहीं थे तभी तो इनको बीजेपी वाले अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आजमगढ़ के मेहनगर में स्थानीय कस्बे के स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को संघ स्थापना दिवस एवं विजयदशमी उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विद्यालय के सभागार में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिला प्रचारक वन्य लोगों ने हेडगेवार गुरु जिगोल वलकर व भारत माता की छवि के चित्र पर माल्यार्पण कर कथित शास्त्रों का विधि विधान पूर्वक सभी शस्त्रों का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में जिला प्रचारक अवनीश ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा कि जीवन को सुचारू रूप चलाने हेतु शास्त्र व शस्त्र दोनों की आवश्यकता होती है। शस्त्र के बिना शास्त्रों की रक्षा नहीं हो सकती। असत्य पर सत्य की विजय के पावन पर्व पर विजयदशमी पर हम सभी स्वयंसेवक बंधुओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि आद्य सर संघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार के बताए गए आदर्शों पर निस्वार्थ भाव निरंतर चलते हुए माँ भारत की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित रहेंगे। और श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर्षोल्लास व धूमधाम से प्रसाद वितरण कर मूर्ति विसर्जन किया गया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के जैनपुर नगर पंचायत में दशहरे का मेला खत्म होने के बाद आज मूर्ति विसर्जन का कार्य किया जा रहा है। आज इसी क्रम में जैनपुर नगर पंचायत स्थित श्री दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भी मूर्ति विसर्जन का कार्य किया गया। मूर्ति विसर्जन से पहले श्री दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया और नगर पंचायत जैनपुर में प्रसाद वितरण किया। इसके बाद धूमधाम से मूर्ति विसर्जन का कार्य किया। वही सकुशल मेला व मूर्ति विसर्जन होने पर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। का परिचय भैया? हिमांशु कुमार जायसवाल, बीजेपी नेता। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया आयोजन? ये देखिए, हमारे श्री दुर्गा पूजा समिति का साल भर का एक बार त्यौहार आता है और हम लोग की जितने कमेटी के कार्यकर्ता और आदमी यहाँ के नगरवासियों सब लोग मिलकर भंडारा का आयोजन किया जाता है और बहुत धूमधाम से निकलता है और यहाँ के पब्लिक और यहाँ की जनता बहुत अच्छे से सहयोग देती है। अच्छा, और क्या कुछ कहेंगे नगर पंचायत? और क्या कहेंगे, अच्छे से विसर्जन समारोह हो गया, अच्छे से मेला बीत गया और सभी नगरवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं बहुत ढेर सारी। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अशरफपुर पट्टी वासी जब्ती माफी राशन की दुकान अनिल सिंह के ऊपर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन कटौती अभद्र व्यवहार को लेकर बुढ़नपुर तहसील परिसर में बनगांवा ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा घटतौली की जाती है, हम सभी को पूरा राशन नहीं दिया जाता है। शिकायत करने पर कोटेदार गाली गलौज के साथ साथ मारपीट के उतारू हो जाता है। इतना ही नहीं, कोटेदार द्वारा राशन अपने दरवाजे पर बिखेर कर गाँव के हम गरीब ग्रामीणों को चोरी के आरोप में फंसाया जा चुका है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ग्रामीणों की मांग को देखते हुए नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को गांव में पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात की। नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर कोटेदार के से ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया गया और उन्होंने कोटेदार को निर्देशित किया कि राशन कार्ड के यूनिट के हिसाब से सबको राशन वितरित करें, अन्यथा किसी भी तरह की अनियमितता पाई गई तो कोटे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। यहाँ पे क्या जांच करने के लिए आए? यहाँ पे जांच ये हुई कि जैसे यहाँ के ग्रामीणों ने कम से कम 50 महिलाओं ने आज तहसील दिवस के जब हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था उस समय ये लोग पहुँच गए और इनको जो ग्राम प्रधान थे वो इन लोगों को लेके गए थे वहाँ पे और इन्होंने कोटेदार से अपनी मांगे जैसे कोटेदार की शिकायत की और उसमें जो हमारी जांच पाई गई कि कोटेदार की शिकायत कम थी। कोटेदार से अन्य मामले कुछ इनमें FIR का मामला था। कुछ दिन पहले कोटेदार के घर कोई उसके जैसे जांच पाया गया कि भाई की कोई हत्या हुई थी, उसमें इन लोगों ने FIR किया। तो कुल मिला जुला के ये तहसील प्रशासन का मामला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मौके पे यहाँ पे त्वरित पहुँचा इन लोगों के साथ और कोटेदार से भी काफ़ी डांट डपट की उसको सही काम करने के लिए प्रेरित करते हुए उसको हमने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन लोगों के साथ आपने कोई गाली गलौज राशन बांटते समय में किया या कोई गलत काम किया तो मैं तत्काल आपका कोटा निरस्त कर दूँगा। इसके बाद जो है कोटेदार से अभी जो इन लोगों ने 1 महीने का राशन नहीं लिए थे, अभी मैं मौके पे जैसा कि मैंने आप लोगों को देखा कि मैंने सबको बंटवा दिया है और कोटेदार आज बांट के हमको शाम को सूचना देगा। अनियमितता के खिलाफ तो मामला है। अनियमितता कोटेदार से कोटे के बांटने को लेकर कम थी, इन लोगों का FIR या अन्य मामलों से ज़्यादा गुटबाजी था। दोनों गुटों में था, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। नए प्रधान जी लोग हुए हैं तो वो लोग भी अपने पक्ष का कोटा चाह रहे हैं। तो ये हमारा प्रशासन है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, जो लीगल होता है उसको करता है, न कि किसी प्रधान के चाहने से कोटा इधर या किसी के
सर हमारे गांव की समस्या है कि जितने राशन कार्ड धारक हैं सबको राशन पूरा नहीं मिलता है। लाल कार्ड पे 10 किलो मिलता है, किसी को 20 किलो मिलता है, और सफ़ेद कार्ड है जो यूनिट के हिसाब से मिलना चाहिए 5 किलो, सबको 4 किलो मिलता है। और सर अंगूठा लगवाने के बाद 1 हफ्ता बाद सबको राशन मिलता है। और कोई अगर बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है गांव का, तो उसको गाली भी दिया जाता है और मारने की धमकी दिया जाता है। और इसी मैटर में हमारे गांव का 40 लोगों के ऊपर NCR हुआ है, जो फर्जी नाम से, और सबको गल्ला अपने लोग छीटते हैं और पूरा गांव का नाम डलवा दिए उसमें, और सबका जमानत करवाना। चलिए उसके फोटो कापी है। हार्वेस्टर मालिक संघ सगड़ी ने शनिवार को तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश पराली मैनेजमेंट और GPS सिस्टम के विरोध में जिलाधिकारी सगड़ी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध प्रकट किया। संगठन के अध्यक्ष संजीव सिंह का कहना है कि अगर SMS लगाकर कटाई की जाती है तो 25 से 30% धान मशीन द्वारा हवा में उड़ा दिया जाता है, जिसका किसान मौके पर ही विरोध करने लगते हैं। इस प्राकृतिक आपदा व भारी बारिश में धान की कटाई करना संभव नहीं है। इस यंत्र को लगा देने पर कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। उन्होंने कहा कि SMS लगा देने से पुआल इतना छोटा हो जाता है कि ना ही किसान उसे हटा पाता है, ना ही उसे खेत की जुताई हो पाती है। इससे गेहूं की फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। बुआई की दर भी लगभग 40% बीज अंकुरित होकर नष्ट हो जाता है। 25 से 30% धान को यह हवा के प्रेशर से खेत में ही गिरा देता है। इससे किसानों को पशुओं के चारे के लिए पुआल नहीं मिल पाता है। इससे खेत की कटाई का रेट भी बढ़ जाता है, जिससे किसान देने में असमर्थ हो जाता है। विगत वर्ष खंड विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा मजदूरों से पुआल इकट्ठा कराकर गौशालाओं को भेजा जाता था, जिससे पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था हो जाती थी। ज्ञापन दिया गया है, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है, क्या समस्या है? अब इस पे ऊपर बात करने के लिए बताए हैं ADM साहब कि हम पहुंचाएंगे आप लोगों का एप्लीकेशन, उससे बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि कहें तो आपको डेमो दिखा दें, इससे क्या होता है। इससे जमाव पे भी असर पड़ता है, पैदावार पे भी असर पड़ता है। जमा जो अंकुरित बीज होते हैं वो जल जाते हैं। इतनी पुआल की गर्मी होती है, अगर उसको हटा दिया जाए किसी का मजदूर लगा के, जो भी व्यवस्था करके किसान हटवा देते हैं, बाहर करा देते हैं, तो उससे जमाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पैदावार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे किसानों के हित में होगा। SMS लगा के चलाना, किसान न पैसा देते हैं, न इस दो दाना गिरता, हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। इतना दाना गिरता है कि वो हमको पैसा देने से कहते हैं कि आपका कटाई इतना हुआ तो हम दे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तमाम तरह की तकरार करते हैं। अगर प्रशासन मांगे नहीं मानता किस तरीके से लड़ाई करेंगे? तो हम लोग अपनी मशीन नहीं चलाएंगे। इससे तो किसानों का बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का भी तो नुकसान हो रहा है। सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार जिम्मेदार होगी, शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। तहसील पे आप किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, क्या नाम? हम लोग आज हार्वेस्टर किसान संघ सगड़ी आजमगढ़, हम सभी मालिक यहाँ जुटे थे। ऑलरेडी जिलाधिकारी साहब ने एक आदेश पारित किया है कि सभी गाड़ी मालिक SMS लगवाएं, GPS लगवाएं, बिना उसके हम कटाई नहीं करने देंगे। उसी आदेश के विरुद्ध आज हम लोग तहसील पे ADM साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। इससे पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। आज ADM साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। ये जो सिस्टम जिलाधिकारी ऑलरेडी महोदय साहब के द्वारा लागू करवाया जा रहा है, यह न तो किसानों के हित में है, न ही हार्वेस्टर मालिकों के हित में है, क्योंकि वह सिस्टम लगा के काटने से कम 30 से 35% धान खेत में रह जा रहा है। प्राकृतिक आपदा का समय है, सारे फसल गिरे हुए हैं, खेत गीले हैं। SMS लगा के कटाई हो ही नहीं सकती। अगर SMS लगा के कुछ थोड़ा बहुत कटेगा भी तो वो इतना महंगा पड़ेगा कि किसान उसको व्यय करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर SMS लगा के आप काट देंगे तो पुआल इतना छोटा हो जा रहा है कि न उसे उठाया जा सकता है, न किसी खेत की जुताई की जा सकती है। पशुओं के लिए चारा की अलग समस्या उत्पन्न हो रही है, गौशालाओं में उसको भेजा नहीं जा सकता। सारी समस्या, इन्हीं सब समस्याओं को लेके हम लोग ने ADM साहब को ज्ञापन दिए हैं। ADM साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग फिर हार्वेस्टर